तक खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 157 अफराद जाँ बहक, 5,908 नए केस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 17,000 और मुतासर अफराद की तादाद 7,90,000 से तजावुज कर गई। मस्बत केसेस की शरह 11.27% रही। एक ही रोज में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के 7 बच्चे जाँ बहक हो गए। पाक फौज ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए जिम्मेदारियां संभाल ली। इस्लामाबाद इंतजामिया का फौजी जवानों के हमरा SOPs चेक करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कोरोना केसेस की शरह 5% रखने वाले अजला में 9वीं से 12वीं जमात तक की क्लासेस भी ईद तक बंद। पंजाब हुकूमत का मजीद 4 अजला में आज से तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। उकाड़ा, जंग, खानेवाल, भक्कर शामिल। सूबे के 13 अजला में पहले से ही तालीमी इदारों में तदरीस मुअत्तल है। वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं भारतीय शहरियों के साथ है। दुआ है ये मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो जाए। भारत में कोरोना की खतरनाक सूरत हाल पर पाकिस्तानी शहरी भारतीयों का दुख बांटने लगे। ट्विटर पर पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया का ट्रेंड चला दिया। मुश्किल की इस घड़ी में भारतीय शहरियों का साथ देने का अज़्म। दूसरी तरफ भारतीय बॉलीवुड सितारों की बेहिसी और खुदगर्जी। कोरोना वबा उरूज पर बॉलीवुड सितारे मुश्किल घड़ी में मुल्क से फरार होने लगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, शाहरुख खान की अहलिया और बेटा भी बैरून मुल्क रवाना। सोशल मीडिया पर भारतीय अदाकारों को तनकीद का सामना। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के फंड्स $1 अरब से जायद आ चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, कम वक्त में ये संगे मील अबूर करने पर स्टेट बैंक और दीगर बैंकों को मुबारकबाद देता हूँ। एक बार फिर सुरखरू हो गए। शहबाज शरीफ का अवाम पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। आपकी दुआओं, मोहब्बतों और हिमायत पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मौजूदा संगीन हालात में अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियों को महफूज बनाएं। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज आज एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगी। मरियम नवाज के हमरा उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर तलाल चौधरी समेत आला लीगी क़यादत होगी। मरियम नवाज ND 249 के ज़िमनी इंतखाब के जलसे से खिताब करेंगी। बाजार हुकूमत मरी की तरक्की के लिए कोशा है। मरी के अवाम के लिए 7 अरब 80 करोड़ की तारीखी पैकेज का ऐलान किया गया। फिरदौस हाजी कवान का ट्वीट। कहा, कोटली सतिया को मरी के तर्ज पर सयाहती मरकज बनाने का मंसूबा है। इलाके के स्कूलों और अस्पतालों की अपग्रेडेशन होगी। बेहतर आमदोरफ्त के लिए हाईवेज की तामीर का मंसूबा है। माजी के हुक्मरान मरी में बैठकर करप्शन करने के मंसूबे घड़ते रहे हैं। नौजवानों को CPEC मंसूबों में मुलाजमत देना वलीन तरजीह है। टेक इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड किया जा रहा है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा, गवादर टेक्निकल इंस्टीट्यूट नई सनत की तकमील के लिए वजूद में आ रहा है। नाक इजाफे पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जज्बा खैर सगाली पर मुश्तमिल पैगाम। कहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं हिंदुस्तान के शहरियों के साथ हैं। खुदा हम सब पर अपना करम और रहम करे। ये मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो जाएगा। फवाद चौधरी की जानिब से एक ट्वीट की गई है और ट्वीट में फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि ये मुश्किल वक्त है और हमारी दुआएं हिंदुस्तान के शहरियों के साथ हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि खुदा हम सब पर अपना करम और रहम करे। ये मुश्किल वक्त है, जल्द खत्म हो जाएगा। फवाद चौधरी ने अपने इजहार खैर सगाली का ये इजहार ट्विटर पर किया है। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त है, जल्द ख़त्म हो जाएगा। हमारी दुआएं हिंदुस्तानियों के शहरियों के साथ हैं। हिंदुस्तान के शहरियों के साथ हमारी दुआएं। खुदा हम सब पर अपना करम और रहम करे। ये मुश्किल वक्त है, जल्द ख़त्म होगा।
और अब बात करते हैं मुल्क भर की, जहां कोरोना वायरस की तीसरी लहर बच्चों के लिए भी जानलेवा साबित होने लगी। एक ही रोज में मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक, NCOC ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक ही रोज में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। 1 अप्रैल से अब तक 7 बच्चों का इंतकाल हो चुका है। इसी बारे में मुर्तजा राय से मजीद जानते हैं। जी मुर्तजा। जी बिल्कुल, मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए भी खतरनाक है। एक ही रोज में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे जाँ बाक हो गए हैं। NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के बायस 7 बच्चे मौत का शिकार हो चुके हैं। 1 फरवरी से अब तक कोरोना के बायस 1 से 10 साल की उम्र के 14 बच्चे जाँ बाक हुए। इसी तरह अब तक 1 से 10 साल के कुल 47 बच्चे जाँ बाक हो चुके हैं। कोरोना की पहली लहर के शुरू में 30 जुलाई 2020 तक 12 बच्चे जाँ बाक हुए थे। 1 अगस्त 2020 तक 1 अगस्त 2020 से रवां साल 31 जनवरी तक 31 बच्चे जाँ बाक हुए थे। कोरोना की पहली 2 लहर में मजमूई तौर पर 31 जनवरी 2021 तक 33 बच्चे जाँ बाक हुए थे, जबकि अब इन बच्चों की तादाद 47 हो चुकी है। जी, अपडेट किया मुर्तजा राय ने कि एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई। 157 अफराद जान से गए। 5,908 नए केसेस रिपोर्ट भी हुए। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में ऑक्सीजन प्रेशर में कई गुना इजाफा। मुतबादिल इंतजाम के लिए ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने वजारत सेहत को खत लिख दिया। पिम्स अस्पताल के शेड्यूल ऑपरेशन भी मुलतवी कर दिए गए। की तीसरी लहर में तशवीशनाक हद तक इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक रोज में 157 अमवात हुई, जो पाकिस्तान में वबा के आगाज से लेकर अब तक एक रोज में होने वाली सबसे ज्यादा अमवात हैं। इससे कबल पहली बार सबसे ज्यादा 153 अमवात 20 जून 2020 को रिकॉर्ड की गयी थी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 52,402 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,908 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.27% रही। कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 7,90,016 हो गई है, जबकि कोविड-19 के फाल केसेस की तादाद 86,529 हो गई। अब तक 6,86,488 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 4,682 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब पिम्स इंतजामिया ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर वजारत कौमी सेहत को मरासला लिखकर आगाह कर दिया है। मरासले के मुताबिक शोबे इंडोर और इमरजेंसी पर कोरोना मरीजों का शदीद दबाव है। ऑक्सीजन प्रेशर कई गुना बढ़ चुका है। कोरोना के बाइस तयशुदा सर्जरियां मौखर कर दी गई हैं। मरीजों के लिए ऑक्सीजन प्रेशर बरकरार रखने में मुश्किलात हैं। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक कोरोना मरीजों के दाखिले की गुंजाइश मुकम्मल हो चुकी है। कोरोना मरीजों को शोबे इमरजेंसी में जेरे इलाज रखा जा रहा है। वजारत सेहत कोरोना मरीजों के लिए मतबादल सहूलत का इंतजाम करे। इस्लामाबाद से खबर आई है, जहां NCOC के फैसले के बाद पाक फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। इंतजामिया ने पाक फौज के जवानों के हमरा कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। खबर लाहौर से आई है, जिसके अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस तिब्बी सहूलियात नाकाफी होने लगी। 8 सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स कम पड़ गए हैं। अपडेट आई है लाहौर से, जहां कोरोना केसेस के बढ़ने के सबब वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज हो गई है। लाहौर से ये खबर आई है, मेयो अस्पताल में 84 वेंटिलेटर्स और सर्विसेज अस्पताल के 32 वेंटिलेटर्स पर इस वक्त मरीज जेर इलाज हैं। PKL के 8, गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल गेट के 10 वेंटिलेटर्स कम पड़ गए। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में भी वेंटिलेटर्स कम है। इम्तियाज अली ने ज्वाइन किया। जी इम्तियाज। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की शदीद कमी सामने आ चुकी है और हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। शहर में कोरोना वायरस से मुख्तस किए गए 8 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नायाब होने पर मरीज दर बदर के टुकड़े खाने पर मजबूर हैं। अस्पताल में 84 वेंटिलेटर्स पे जो कि फुल हो चुके हैं। सर्विस अस्पताल को मुख्तस किए गए 32 वेंटिलेटर्स पर भी वो फुल हैं। उसी तरह गवर्नमेंट नवाज शरीफ यकी गेट अस्पताल में 10, PKLI में 8, ख्वाजा